ओम शांति। एक बार किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, ओ सर्वज्ञानी, आप मुझे बताएं, क्या भगवान है? तो बुद्ध ने कहा, मैंने कब कहा कि भगवान है? तो उस इंसान ने पलट के पूछा, अच्छा तो भगवान नहीं है? तो बुद्ध ने कहा, मैंने कब कहा कि भगवान नहीं है? तो बहुत पुराने समय से भगवान के बारे में, ईश्वर कहे, भगवान कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, जो भी आपको कहना है, तो उनके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो परमात्मा का सत्य परिचय लेने से पहले हम पहले इन अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स, अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग मान्यताओं के बारे में पहले थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो एक फिलॉसफी है मोनोथीइज्म, जहाँ एक भगवान की मान्यता है, और वो भगवान है कॉस्मिक एनर्जी, एक अकल्पनीय ऐसी शक्ति है, और या फिर उसे कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता और पालन करता है, और वो ब्रह्मांड से न्यारा है। फिर है, कहते हैं वो इनकॉर्पोरियल है, मतलब उनका कोई अ, तत्वों से बनी तत्वों से बना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर कहते हैं इटर्नल, मतलब सदैव है। फिर कहते हैं ओमनीपोटेंट, मतलब उनके पास अकल्पनीय ऐसी शक्ति है, इमेंस पावर। फिर ऑल नोइंग है, सर्वज्ञ है। फिर एक और फिलॉसफी है पॉलीथीइज्म, जिसमें अनेक भगवानों की मान्यता है, और ये बहुत पुरानी सभ्यता, जैसे इजिप्शियन, ग्रीक, हिंदू, रोमन, यहाँ हम पॉलीथीइज्म का एक पैटर्न देखते हैं। इनमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ गॉड्स हैं, हर चीज के लिए गॉड है। गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ लाइटनिंग, फिर ब्यूटी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉडेस ऑफ विजडम, गॉडेस ऑफ वॉर, ऐसे अनेक प्रकार के भगवान की मान्यता है पॉलीथीइज्म में। फिर एक है डीइज्म, जहां पे एक ही भगवान की मान्यता है, और ये मानते हैं कि वो रचयिता है, ब्रह्मांड का रचयिता है, पर ब्रह्मांड को उसने रचा है, पर उसके डे टू डे एक्टिविटी में वो इंटरफियर नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता। भले ही उसने ब्रह्मांड को रचा है, पर उसको चलाने में हस्तक्षेप नहीं करता। और मनुष्य को मनुष्य के जीवन में भी वो हस्तक्षेप नहीं करता। तो ये है डीइज्म, जहाँ एक ही सुप्रीम बीइंग की मान्यता है। तो एक है मोनोथीइज्म, एक है पॉलीथीइज्म, और मोनोथीइज्म का ही एक ऑफ शूट कहे, एक ब्रांच कहे हैं डीइज्म। फिर और मान्यताएं हैं कि भगवान जो है सर्वव्यापी है, ब्रह्मांड या प्रकृति ही भगवान है। एक भगवान का कोई एक अलग अस्तित्व नहीं है, ब्रह्मांड से परे
एक अलग अस्तित्व नहीं है, ब्रह्मांड या प्रकृति ही भगवान है। फिर पैंथीइज्म एक फिलॉसफी है जहाँ पे भगवान सब कुछ है और सब कुछ भगवान है। भगवान सब कुछ है और सब कुछ भगवान है। फिर अहम ब्रह्मास्मि, हम पुरानी हिंदू सिविलाइजेशन में आते हैं तो वहां है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आत्मा और ब्राह्मण एक हैं, मतलब आत्मा और परमात्मा एक हैं। तो इसका सीधा सीधा डायरेक्ट अर्थ ये है कि मैं ही भगवान हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड। फिर है हमसा सोहम एकम, मैं ही डिवाइन बीइंग हूँ और डिवाइन ही मैं हूँ, सो हम एक हैं। आई एम डिवाइन एंड डिवाइन इज मी, सो वी आर वन। फिर है एथिज्म, जहां पे तो भगवान है ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई भगवान नहीं है। इसको कहते हैं एथिज्म। गीता में क्या कहा है? चैप्टर 9 वर्स 11। तो कहा है कि जब मैं आता हूँ तो मूढ़मति मनुष्य मेरे आने को पहचान नहीं पाते। मैं आता ही इतनी गुप्त रीति हूँ कि जो बेसमझ मनुष्य हैं वो मेरे आने को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो गुप्त रीति आया है। फिर चैप्टर 4 वर्स 6 में कहा है कि मैं जन्म रहित हूँ, मेरा जन्म नहीं है, पर मुझे आना पड़ता है प्रकृति का आधार लेकर, बहुत गुप्त रीति। और फिर कहते हैं कि मैं आता हूँ प्रकृति को अधीन करके, बहुत गुप्त रीति आता हूँ, एक मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेता, पर प्रकृति को अधीन करके आता जरूर हूँ। चैप्टर 10 वर्स 3, जो मुझे मेरे इस आने को पहचान जाते हैं तो वो मनुष्य डेल्यूजन से बाहर निकल जाते हैं, भ्रम से बाहर निकल जाते हैं और उनके सब पाप कट जाते हैं। जो मनुष्य मेरे आने को पहचान सकते हैं, मैं किस रीति आया हूँ, प्रकृति को अधीन करके जो पहचान जाते हैं, वो सारे भ्रम से दूर हो जाते हैं और उनके सारे पाप कट जाते हैं। फिर यजुर्वेद में कहा है भगवान सर्वव्यापी है, बहुत दिव्य है, उनका कोई शरीर नहीं, कोई अवगुण नहीं, कोई सिन्यूलेस मीन्स नो मसल्स, कोई मांस नहीं, एकदम प्योर है, पवित्र है, उनको इविल छू भी नहीं सकता। फिर वो सर्व ज्ञाता है, जो पाप आत्माएं हैं उन्हें वो पसंद नहीं है, एंड वो अपना जो सत्य है वो वेदों के थ्रू बताते हैं और अपने गुणों को भी बताते हैं और जन्म और मृत्यु से न्यारे हैं, जन्म मृत्यु रहित है।
ये जो ये उसी का ही यजुर्वेद में जो भगवान के बारे में कहा है उसका मीनिंग यहाँ बताया है, उस वर्ड्स का मीनिंग। फिर उपनिषद में भगवान के बारे में क्या कहा है। उपनिषद मानते हैं कि भगवान एक है, कोई भगवान दूसरा है नहीं, भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। फिर कहा है ना उनके कोई माता पिता है ना उनका कोई स्वामी है। फिर कहा है उनके जैसा कोई दूजा है ही नहीं। और कहा है कि उनके स्वरूप को, उनके रूप को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। मनुस्मृति में भगवान के बारे में कहा है कि ये जो ब्रह्मांड है ये पूरी तरह से अम, अंधकार में डूबा हुआ था। एकदम गहरी नींद में, अंधकार की गहरी नींद में डूबा हुआ था। कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं था, तर्क नहीं था, पूरी तरह से अज्ञात था। तब एक दिव्य शक्ति, अदृश्य शक्ति उत्पन्न हुई। उत्पन्न यहाँ मतलब स्वयंभू। किसी ने उसकी रचना नहीं की है, वो स्वयंभू है। तो ऐसी एक दिव्य अदृश्य शक्ति अ, ने इस ब्रह्मांड को तत्वों से बनाया और समझने योग्य बनाया और इसका अंधकार दूर किया। फिर उस शक्ति को ये शरीर के किसी भी अंग से देखा नहीं जा सकता, वो इतनी अति सूक्ष्म है। उसके लिए आंतरिक सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से ही उसको देखा जा सकता है। ये स्थूल कर्मेंद्रियों से, शरीर की कर्मेंद्रियों से उसको देखा नहीं जा सकता। और वो अविभाज्य है, शाश्वत है, जिसमें सभी निर्मित प्राणी शामिल है और वो अकल्पनीय है और वो अपनी इच्छा से चमकता है। तो ऐसी शक्ति ने अपने शरीर से अनेक प्रकार के प्राणियों की उत्पन्नता की, उत्पन्न करने की इच्छा से पहले मन से जल उत्पन्न किया और उसमें अपना बीज डाला। और फिर वो बीज सूर्य की तरह तेज वाला सोने का अंडा बन गया और उस अंडे में वो स्वयं संपूर्ण जगत के पूर्वज ब्रह्म के रूप में उत्पन्न हुआ। तो हमने यहाँ अभी तक कुछ हिंदू टेक्स्ट के हिसाब से, हिंदू धर्म के कुछ जो स्क्रिप्चर्स है, शास्त्र है, उनके हिसाब से भगवान क्या है उसके बारे में जाना। अब हम कुछ और धर्मों में भगवान की जो मान्यता है उसके बारे में जानेंगे। तो बाइबल में कहा है कि शुरू में परमात्मा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अब जो ये पृथ्वी थी वो बिल्कुल ही खाली थी, अंधकार में डूबी हुई थी, निराकार थी और गहरे समुद्र की सतह पर अंधकार था। तो परमेश्वर की आत्मा जो जल है उसके ऊपर मंडरा रही थी और भगवान ने कहा लेट देयर बी लाइट, ये अंधकार मिट जाए और उजाला हो जाए। और उजाला हो गया। और बाइबल में कहते हैं गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश है, ज्योति है। फिर हम देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने कहा
एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पूरक निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, ये पूरा उन्होंने भगवान के बारे में डिस्क्राइब किया है, भगवान के बारे में बताया है। तो उन्होंने कहा कि भगवान एक है, वो सत्य है, वो वो रचयिता है, उन्हें कोई भय नहीं है, उन्हें कोई किसी से द्वेष नहीं है, वो सर्वव्यापी है, अनबॉर्न, उनका कोई जन्म नहीं होता और सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, स्वयं प्रकाशित है और वो रियलाइज्ड रियलाइज्ड है। तो हे मनुष्यात्मा, हे मनुष्य, उसके नाम पर ध्यान लगाओ, बिकॉज वो सत्य शुरू से ही सत्य है। ही हैज बीन ट्रू सिंस द एजेस, युगों से वो सत्य है एंड वो अभी भी सत्य है। एंड गुरु नानक कहते हैं कि वो हमेशा ही सत्य रहेंगे। फिर कुरान में क्या कहा है? तो कुरान में कहा अल्लाह ने आकाश और पृथ्वी रची और उसके बीच जो भी था, आकाश और पृथ्वी के बीच जो भी था, उसकी रचना की सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों में। और मुस्लिम धर्म में मान्यता है, अल वो कहते हैं अल्लाह नूर है और नूर का मतलब होता है लाइट, प्रकाश, ज्योति। तो ये वाली कहानी तो हमने बचपन में सुनी होगी कि 6 अंधे थे और उन्हें उन्हें एक हाथी के पास ले जाया गया और हर हर एक को एक हाथी का अलग अलग अंग, अलग अलग पार्ट पकड़ा दिया गया। तो जिसे हाथी की पूंछ पकड़ाई थी, उसको पूछा गया ये क्या है, तो उसने कहा ये रस्सी है। जिसको हाथी का पैर पकड़ाया गया था, उसको पूछा गया ये क्या है, तो उसने कहा ये तो पेड़ का तना है। जिसको हाथी का ऊपर का पेट का भाग पकड़ाया था, तो उसको पूछा ये क्या है, तो उसने कहा ये तो दीवार है। कोई हाथी के हॉर्न को हाथ लगा रहा है, तो वो उसको पूछा तो उसने कहा ये तो स्पीयर है। फिर किसी को कान पकड़ाया गया, तो उसने कहा ये तो कारपेट है। और किसी को सूंड पकड़ाई, तो उसने कहा ये तो सांप है। तो अब इसमें से सत्य कौन बोल रहा था और झूठ कौन बोल रहा था? तो सारे ही झूठ बोल रहे हैं और सारे ही सत्य भी बोल रहे हैं, ऐसा है? नहीं, उन्होंने जो अनुभव किया उसके आधार पर वो उस चीज, उस हाथी का के बारे में बता रहे थे, अपने अनुभव के आधार पर पूरा सत्य तो कोई बता ही नहीं पा रहा था। तो एक्चुअल में तो वो हाथी था, ना वो सांप था, ना वो पेड़ का तना था, ना वो रस्सी थी, ना वो दीवार थी, वो तो हाथी है। पर अगर इनके नजरिए से देखा जाए, तो ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये वही बता रहे हैं जो इन्होंने अनुभव किया। तो जब हमने अभी तक जो देखा परमात्मा के बारे में, ये भिन्न भिन्न मान्यताएं कहीं ना कहीं एक ही कड़ी इसको जोड़ती है। जैसे कहा है कि भगवान स्वयंभू है, उसका जन्म नहीं होता, वो स्वयं प्रकाशित है, वो रचयिता है, ब्रह्मांड की रचना की उसने, लाइट है, प्रकाश है। फिर ये जो मान्यता है, ये कहीं ना कहीं हर इसमें कॉमन है। कुछ कुछ डिफरेंसेस है, कुछ कुछ फर्क है, पर ये सारी मान्यताएं भगवान के बारे में कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल भी खाती है।
कुछ कुछ फर्क है और कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है, सेम है। पर क्या ये पूरा सत्य है? ये तो पूरा सत्य नहीं है। ये तो इसी हाथी की तरह, ये जो कहानी है इसी की तरह हो गया। जिसने जैसा अनुभव किया उसने वैसा भगवान के बारे में लिख दिया। पर ये संपूर्ण सत्य अगर होता तो आज भगवान के बारे में इतनी बड़ी कंफ्यूजन नहीं होती। अगर इस प्रश्न पे आपने विचार कर लिया है तो हम अभी आपसे पूछेंगे, 2 मिनट या 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और देखें। हम आपको कहते हैं कि भगवान को याद करें, तो देखें आप किसको याद कर रहे हैं। भगवान को याद करें। तो कौन आया आपके सामने? जब हमने कहा कि भगवान को याद करें तो आपने किसको याद किया? तो किसी ने कृष्ण को याद किया होगा, किसी ने राम को याद किया होगा, किसी ने, किसको क्लियर ही नहीं है कि भगवान कौन है, तो जिसको भी वो भगवान मानते हैं उनको याद किया। कोई गणपति को याद करते हैं, कोई शंकर जी को याद करते हैं। वैरायटी है। क्रिश्चियन होंगे तो वो जीसस को याद करेंगे। मुस्लिम होंगे तो वो शायद मोहम्मद को याद करें। पर जब कहा गया एक भगवान को याद करें तो हर कोई की जो भी धारणा है भगवान के बारे में, जो भी उनका बिलीव सिस्टम है भगवान के बारे में, जो भी जिसको भी वो भगवान के रूप में पूजते हैं। कोई तो कहता है कि आत्मा ही भगवान है, कोई कहते हैं प्रकृति भगवान है, जैसे हमने पहले भी देखा। तो उस अनुसार वो भगवान को याद कर रहे हैं। और अभी हम आपको कहें कि अमिताभ बच्चन को याद करिए, तो क्या हुआ? सबने अमिताभ बच्चन को याद किया या अलग-अलग याद किया किसने? हर किसी ने अमिताभ बच्चन को ही याद किया। कोई एक अमिताभ बच्चन, दूसरा टाइप का अमिताभ बच्चन, तीसरा टाइप का अमिताभ बच्चन, फलाना अमिताभ बच्चन, ऐसा नहीं है। सारों ने एक मिल के एक उस अमिताभ बच्चन को ही याद किया। पर जब कहा जाता है भगवान को याद करें तो इतने वैरायटी, हर कोई अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। तो हमारे मन में ही इतनी कंफ्यूजन है, हमारे मन में ही इतने सारे भगवान की बारे में धारणाएं हैं, किसी की क्या है तो किसी की क्या है। तो जब कहा जाता है भगवान को याद करें तो हर कोई अपने तरीके से याद करता है। पर आप सोचिए जरा, क्या भगवान इतनी वैरायटी वाला हो सकता है? जैसे अमिताभ बच्चन की वैरायटी नहीं हो सकती, अमिताभ बच्चन एक इकलौता अमिताभ बच्चन ही है। वैसे भगवान की कोई वैरायटी इतनी सारी हो सकती है? क्या वो एक एंटिटी नहीं है जिसको याद करना चाहिए और सबने उसी को याद करना चाहिए? पर ऐसा हो क्यों नहीं पाता? क्योंकि आज तक किसी को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। धार्मिक, रिलीजियस
मास्टर्स जो हुए या स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए, उन्होंने गाइडेंस दिया है इसके बारे में, पर शायद हमने उस पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। और इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हजारों सालों से ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं और ही ज्यादा बढ़ गई कि भगवान कौन है। क्योंकि किसको पता ही नहीं। आप अपने मम्मी पापा से पूछो, दादा दादी, या आप ग्रैंड पेरेंट से पूछो, उनके ग्रैंड पेरेंट से पूछो भगवान कौन, तो वो भी अपने अपने तरीके से बताएंगे। जी हमारे लिए तो गणपति है, जी हमारे लिए तो कृष्ण है, जी हमारे लिए तो जीसस है, इस तरह से बताएंगे। किसको एक्चुअल में पता ही नहीं भगवान कौन है। तो वो भगवान तो एक ही हो सकता है, जिसको सारे याद करें। वैरायटी नहीं हो सकते। जैसे हमारा अस्तित्व, हम एक सिंगल यूनिक पीस हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। कितना भी सेम दिख शक्ल मैच करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, पर वो मेरा एग्जैक्ट मैच नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा पर्सनालिटी अलग अलग होगा। जो ट्विन्स भी होते हैं एकदम सेम दिखने वाले, पर उनकी भी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व अलग अलग होता है। तो हर किसी की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। वैसे भगवान की भी एक यूनिक, स्पेशल अपनी आइडेंटिटी है। वो कोई ये वैरायटी नहीं है। तो आप हम अभी और आगे इस वीडियो में देखेंगे कि भगवान की सत्य पहचान क्या है। इसके पहले कि आप आगे वीडियो को देखें, परमात्मा का सत्य परिचय जाने, उससे पहले आपको अपना सत्य परिचय जानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने डे 1 हु एम आई वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। यहाँ ऊपर हम लिंक भी डालेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डालेंगे। वो पहले समझना और जानना जरूरी है, फिर ही हम आगे परमात्मा के बारे में समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर देखें, उसे समझें। फिर परमात्मा का सत्य परिचय इस वीडियो के थ्रू आपको आ, समझाया जाएगा। तो हम इस एक यहाँ जो हम भगवान के बारे में बताने वाले हैं, परमात्मा के बारे में बताने वाले हैं, उसको आप थोड़ा खुले दिमाग से, ओपन माइंड से उसके बारे में पहले सोचें। ये एक एक कुछ जो मान्यताएं हमने देखी शास्त्रों से, शास्त्रों में जो लिखा है या फिर अलग अलग धर्मों में लिखा है, तो हम इसको एक एक करके चेक करेंगे। तो एक मान्यता है कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या वो सर्वव्यापी हो सकता है? यहाँ हमने कुछ चित्र डाले हैं। तो चोर भी भगवान तो पुलिस भी भगवान। अच्छा, चोर भगवान है तो उसको फिर जेल में क्यों डाल रखा है? अच्छा, गन है, उसमें भी भगवान है। कूड़े करकट में भी भगवान है। इतनी ऊंची हस्ती, उसको हमने इतना नीचा गिरा दिया कि गार्बेज, जो हमारे भी कुछ काम का नहीं है, ऐसे गार्बेज को, ऐसे कूड़े करकट को हम कहते हैं उसमें भगवान है। क्योंकि सर्वव्यापी का मतलब क्या हुआ? तो गटर में भी भगवान है, तो कूड़े करकट में भी भगवान है, फिर कुत्ते में बिल्ली में भी भगवान है, अच्छा चाकू में भी भगवान है, सिगरेट शराब में भी भगवान है, तुझ में और मुझ में भी भगवान हुआ। फिर तो जड़, अगर आप अभी सोफा या कुर्सी या बेड पे बैठे हैं और सुन रहे हैं, तो क्या भगवान पे बैठे हैं? क्योंकि फिर सोफा और कुर्सी भी तो भगवान हुए। तो भगवान, आप किस पर बैठे हैं? भगवान पर। भारत में हम प्रकृति की पूजा करते हैं।
तो किस रीति करते हैं, तो कभी पेड़ की पूजा करते हैं, कभी नदियों की पूजा करते हैं। पानी पानी जो सफाई के लिए होता है, क्या साफ करने के लिए, शरीर साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए होता है, उसकी हम पूजा करते हैं। पेड़ों की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। फिर जो हार्वेस्ट होती है, पहला पहला धान निकलता है, उसकी भी पूजा करते हैं। अच्छा, तो पांच तत्वों के बने मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं, उसको गुरु बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं बैठ के। तो सोचे, क्या ये भगवान हो सकते हैं? क्या प्रकृति भगवान हो सकती है? प्रकृति की पूजा इसलिए की गई थी क्योंकि वो हमें दे रही थी। पानी जीवन देता है, पेड़ जीवन देता है, पेड़ फल फूल छाया, अम, हवा देता है। गाय भी दे रही है, दूध दे रही है, जिससे सिर्फ दूध नहीं, घी दही और वैरायटी बनता है। तो ये सारी प्रकृति हमको दे रही थी। तो देने वाला देवता, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये भगवान हो सकते हैं। क्या गुरु ने इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड की, क्या कोई गुरु इस ब्रह्मांड की रचना कर सकता है? क्या किसी गुरु में ताकत है इतनी? या कोई सिर्फ पानी से पूरा ब्रह्मांड बन सकता है? क्या कोई मनुष्य भगवान हो सकता है क्या? आप और मैं भगवान हो सकते हैं? अब भगवान के लिए कहा शास्त्र में तो बहुत गुणवान है, वो तो जन्म मरण से न्यारा है, उस अजन्मा है। हमने तो जन्म लिया है माता के गर्भ से, और एक ना एक दिन हमारा मरना भी निश्चित है। तो क्या मैं भगवान हो सकती हूँ, या आप भगवान हो सकते हैं? अच्छा, और भगवान तो गुणवान है, हमारे में तो सारे अवगुण भरे पड़े हैं। गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है, भय है, लोभ है, अ, और पता नहीं क्या क्या कितने अवगुण भरे पड़े हैं। तो ऐसे अवगुण वाला इंसान क्या भगवान हो सकता है? क्या भगवान को डिप्रेशन होता है? हमें निराशा भी है, डिप्रेशन में जा रहे हैं आज इंसान। डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन में है कि अ, कोई होपलेसनेस भी इतनी है, कोई उसको आशा नजर नहीं आ रही, बिल्कुल आशा खो चुका है। तो ऐसा, क्या भगवान डिप्रेशन में जा सकता है? इतना पैसे का उसको लालच हो सकता है? या किसी और के प्रति इतनी नफरत हो सकती है कि वो उसका, या फिर इतना गुस्सा किसी और के प्रति हो सकता है कि उसका मर्डर ही कर दे, वो खून ही कर दे? ऐसा भगवान हो सकता है? या फिर आपके आसपास जो गुरु हैं, जिन्हें आप मानते हैं कि वो भगवान है, क्या उनमें कोई अवगुण नहीं है? और वो तो, उन्होंने भी तो जन्म लिया है, किसी ना किसी माता के गर्भ से जन्म लिया है, और उनका मरना भी निश्चित है। तो क्या वो भगवान हो सकते हैं? वो तो जन्म मरण से न्यारे नहीं है। तो वो भगवान हो सकते हैं? तो अगर हमें किसी के बारे में जानना है, तो हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? तो हम उसके आसपास वाले, उसके बहुत क्लोज जो है, उनसे पूछ सकते हैं कि फलाना, सपोज मिस्टर जोशी कैसे हैं? तो हम किससे जाके पूछेंगे? मिस्टर जोशी की पत्नी होगी, उनसे जाके पूछेंगे तो वो बताएंगी मिस्टर जोशी ऐसे हैं वैसे हैं। फिर हम उनके माँ बाप से पूछ सकते हैं, भाई बहन है तो उनसे पूछ सकते हैं,
वो ऑफिस में, जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ उनके बॉस हैं, उनसे पूछ सकते हैं। उनके साथ जो काम करते हैं साथ में, उनसे पूछ सकते हैं। उनके जूनियर जूनियर असिस्टेंट होंगे तो उनसे पूछ सकते हैं। बच्चों से पूछ सकते हैं। उनके फ्रेंड्स से जाके पूछ सकते हैं। तो ये मिस्टर जोशी के बारे में बताएंगे, अपने अपने तरीके से अलग अलग चीजें बताएंगे। बॉस कहेंगे बहुत हार्ड वर्किंग है, जूनियर्स कहेंगे थोड़ा स्ट्रिक्ट बॉस है, और पत्नी कहेगी हाँ ठीक है पर बहुत गुस्से वाले हैं। बच्चे कहेंगे पापा बहुत प्यारे हैं, हमारी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं। माँ बाप कहेंगे बहुत आज्ञाकारी है। सो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें उनके बारे में बता रहे हैं, और हर किसी का अनुभव सेम नहीं, अलग है। और वो अलग क्यों है? क्योंकि जैसे जिसने उनके साथ अनुभव किया, उनके साथ एक्सपीरियंस लिए, उस बेसिस पे वो उनके बारे में बता रहा है, मिस्टर जोशी के बारे में बता रहा है। बच्चे अपने तरीके से, माँ बाप अपने तरीके से, सारे अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, जैसे जैसे उनका अनुभव उस व्यक्ति मिस्टर जोशी के साथ रहा। पर अगर मुझे मिस्टर जोशी के बारे में पूरी तरह सत्य जानना है तो मुझे किससे पूछना पड़ेगा? ऑब्वियसली खुद मिस्टर जोशी ही मुझे बता सकते हैं कि मैं मिस्टर जोशी कैसा हूं। तो परमात्मा के बारे में अगर जानना है तो परमात्मा के बारे में पूरा सत्य परिचय कौन बता सकता है? तो वो खुद भगवान, वो खुद परमात्मा ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम ब्रह्मा कुमारी इसमें भगवान का, परमात्मा का सत्य परिचय जान रहे हैं, ये परमात्मा ने खुद आके अपने बारे में बताया हुआ है। ये किसी मनुष्य के द्वारा बताई हुई भगवान की कोई कॉन्सेप्ट है, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, ये नहीं है। भगवान जब धरती पर खुद आते हैं, परमात्मा का जब इस धरती पर अवतरण होता है, तो वो खुद ही अपने बारे में आके अपना सत्य परिचय देते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो परमात्मा ने खुद आके बताया हुआ अपना सत्य परिचय है, जिसे हमने अपने अनुभव से स्वीकार किया है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमको पहले सोचना चाहिए कि भगवान की क्वालिटीज क्या हो सकती है, जो मुझे भगवान को पहचानने में मदद कर सकती है। और हम उसको कहते हैं परम पिता परमात्मा, मतलब सभी आत्माओं का वो पिता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? सभी आत्माओं के साथ उसका नाता कैसे क्या है? क्योंकि आत्माएं तो आज अलग अलग धर्मों में बट गई है, पर वो तो परम पिता परम आत्मा है। वो आत्माओं का पिता है, मनुष्यों का पिता नहीं, आत्माओं का पिता है। तो हम आगे जानेंगे कि परमात्मा के गुण क्या है, परमात्मा के कर्तव्य क्या है, और वो कैसे हम सभी आत्माओं का पिता है। जैसे सेब होता है, एप्पल। तो सेब का, जो एप्पल है उसका एक सीड होता है। उस सीड को, उस बीज को बोया जाए जमीन में, और उसको सारे राइट उसकी देखभाल की जाए, तो उसमें से एक पेड़ निकलता है, जिसको कहते हैं सेब का पेड़, एप्पल ट्री। क्योंकि ऑब्वियसली एप्पल का सीड बोया है, सेब सेब का बीज बोया है, तो सेब का पेड़ ही निकलेगा। तो जब वो सेब का पेड़ होता है, उसके एक अलग गुण धर्म होते हैं, विशेष यूनिक क्वालिटीज होती है, जो किसी और किसी पेड़ से या पौधे से या नहीं मिल सकती।
जो सेब का बीज भी है, उसकी भी एक यूनिक रचना है, यूनिक क्वालिटीज है, यूनिक कलर है, जिसका कंपैरिजन हम किसी और बीज से नहीं कर सकते। वैसे ही एक बनाना मतलब केले का बीज अगर हमने बोया, तो उससे भी एक पेड़ निकलता है जिसकी एक अपनी विशेषताएं हैं, उसके फल की, उसके फूल की, उसके पत्तियों की, हर चीज की उसकी अलग एक विशेषता है। एक एक केले का पेड़ जो है वो ना मिले किसी दूसरे फ्रूट या सब्जी या पौधे के पेड़ से। तो हर एक बीज की अपनी अपनी विशेषता होती है, अपने अपने गुणधर्म होते हैं। सेब का बीज है और सेब का पेड़ है, उसकी अपनी विशेषता है, गुणधर्म है। उसका जो फल निकलता है सेब, उसके भी अपनी विशेषता, अपने गुणधर्म। वैसे ही केले का बीज है और केले का जो पेड़ है उसकी अपनी विशेषता, अपने गुणधर्म है। आप किसी भी बीज को उठा लो या पेड़ को देख लो या पौधे को देख लो, कोई भी स्पीशीज एक दूसरे से मिलती नहीं। एक गुलाब का पेड़ भी होगा, उसका बीज भी होगा, वो अलग तरीके का होगा। एक चमेली का जो पौधा होगा, उससे जो भी फूल निकलेंगे, उसकी जो खुशबू होगी, वो एकदम यूनिक और अलग है सबसे। आप गुलाब और चमेली को कंपेयर नहीं कर सकते। बीज गुलाब का जो पौधा है उसका जो बीज है, और चमेली का पौधा है और उसका जो बीज है, उसको भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। हर चीज, हर बीज की एक अपनी विशिष्टता होती है, अपने गुण धर्म होते हैं। और उस बीज में उसी टाइप का फल, उसी टाइप का पेड़ उगाने की क्षमता है, मतलब प्रोड्यूस करने की, क्रिएट करने की कैपेसिटी है, क्षमता है। से ही हम देखते हैं जानवरों में, एक शेर का बच्चा जो होता है वो एक शेर जैसे ही दिखता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसे, पेंगुइन का बच्चा पेंगुइन जैसे। ये मछली जो डॉल्फिन यहाँ दिख रही है, ये डॉल्फिन का बच्चा एक डॉल्फिन जैसे दिखता है। हर एक स्पीसीज की अपनी अपनी, हर एक जाति की अपनी अपनी विशेषता है, अपने अपने गुणधर्म है, अपना कलर है, अपने स्किन की क्वालिटी है, अपने हर चीज उनकी अलग है। तो वैसे ही एक मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा ही होता है। उसके जो बिहेवियर होते हैं, मैनर्स होते हैं, आवाज होती है, वो एक विशेष, उसमें यूनिकता है। उनके फीचर्स में भी, कैसे वो दिखेंगे, उसमें भी एक अलग यूनिक है सब कुछ। मनुष्य दो पैर पे चलता है, कुछ बाकी कुछ प्राणी हैं जो चार पैर पे चलते हैं, कुछ तो पैर ही नहीं है। हर एक स्पीसीज की अपनी अपनी यूनिक वैरायटी है, यूनिक विशेषता है। उनके अलग अलग बिहेवियर यूनिक है, वो भी मैनर्स भी यूनिक है, सब कुछ दिख लुक्स से लेके सब कुछ यूनिक है। तो जैसे हमने पहले भी देखा, जो डे वन का वीडियो है वो है माई मैं कौन, उसमें भी हमने देखा कि ये हड्डी मांस का पुतला, ये मैं नहीं हूं। मैं इस हड्डी मांस को जो पुतले को जो चलाने वाली शक्ति है, जिसको हमने आत्मा कहा, सोल कहा, वो आत्मा मैं हूं। एक ज्योति बिंदु आत्मा, अ बीइंग ऑफ लाइट। ये है मेरी सत्य पहचान। तो मैं अगर एक बीइंग ऑफ लाइट हूं, एक
ज्योति, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। एक शक्ति है, आत्मा, जो बीज है, जिसकी अपनी एक यूनिक क्वालिटी है। जैसे एक बिल्ली की अगर आत्मा होगी, तो उस बिल्ली की आत्मा की एक विशेष क्वालिटी होती है। उस आत्मा में एक बिल्ली का शरीर पैदा करने की ही क्वालिटी होती है। वैसे ही एक शेर, शेर की आत्मा होगी, तो शेर की आत्मा में शेर जैसा दिखता है वैसा ही शरीर, वैसे ही साउंड, वैसे ही उनके तौर तरीके, उनकी जीवन शैली, उस शेर की आत्मा में वो यूनिक क्वालिटी होती है जो किसी और आत्मा में नहीं होती। तो जो भी हम देखते हैं, जानवर हो या पंछी हो या मछलियां हो, हर आत्मा में आत्मा बीज है, और उस बीज में कैसा शरीर पैदा होगा, कैसा शरीर वहां उससे बाहर निकलेगा, उस बीज में वो इनहेरेंट गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है वैसा ही शरीर पैदा करने की। वैसे ही एक मनुष्य आत्मा में ये मनुष्य तन पैदा करने की ही क्वालिटीज है, गुण है। पर मैं हूं ये बीज, आत्मा। ये मैं, ये चलने बोलने वाला, यहाँ से वहां जाने वाला हड्डी मांस का पुतला नहीं हूं मैं। और क्योंकि मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जो इन आंखों से देखी नहीं जा सकती, या कोई भी आजकल के साइंस के इक्विपमेंट्स हो गए, उपकरण हो गए, उससे भी वो देखी नहीं जा सकती। तो अगर मैं आत्मा हूं, तो मेरा पिता कौन और कैसा? तो जैसे हमने देखा, एक कुत्ते का बच्चा है, उसका पिता है वो कुत्ते जैसे ही है। बिल्ली का अगर बच्चा है तो वो बिल्ली जैसे ही दिखता है। तो मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, तो मेरा पिता भी कैसे होगा? एक आत्मा ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। इनफैक्ट वो हम सभी आत्माओं का पिता है, क्योंकि हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं। जीव आत्मा, जीव है ये शरीर, और आत्मा उसको चलाने वाली शक्ति, तो कहा जीव आत्मा। तो हम सभी आत्माएं हैं। तो हमारा पिता भी एक आत्मा ही है, पर क्योंकि वो हमसे कुछ चीजों में न्यारा है, तो हम उनको कहते हैं परम आत्मा। कुछ चीजों में वो हमसे श्रेष्ठ है, तो हम उसको कहते हैं परम आत्मा। पर जो मेरे पिता के गुण हैं, वही मेरे गुण हैं, पर वो गुणों में श्रेष्ठ है, सुप्रीम है। इसीलिए हम उसको कहते हैं सुप्रीम बीइंग। आई द बीइंग एंड ही द सुप्रीम बीइंग, परम पिता परमात्मा। और क्योंकि वो परम धाम निवासी है, हमने फर्स्ट लेसन में डे 1 में देखा कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमारा जो परम पिता परमात्मा है, वो भी वहीं का रहने वाला है, परम धाम निवासी। तो इसलिए भी कहा परम आत्मा। तो मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु, अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, बीइंग ऑफ लाइट। तो परम पिता परमात्मा भी, सुप्रीम बीइंग भी, पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु।
तो परमात्मा के गुण क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है? क्योंकि उनकी क्वालिटीज को हम जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो हमें अपनी क्वालिटीज खुद ब खुद पता चल जाएगी, क्योंकि मैं आत्मा उन्हीं की संतान हूँ, बच्ची हूँ। तो जो उनके गुण वो मेरे गुण। तो सबसे पहले, जैसे वो ज्योति बिंदु, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु, बीइंग ऑफ लाइट। और जैसे मैं आत्मा जन्म मरण के चक्कर में हूँ, एक शरीर लेती हूँ, दूसरा, एक शरीर लेती छोड़ती, दूसरा लेती छोड़ती, और जैसे ही शरीर लेती छोड़ती, उस शरीर, जैसे ही शरीर बदलता, उस बदलने वाले शरीर के साथ नाम भी बदल जाता। तो हमको भी नाम मिलता है, वैसे ही उस परम पिता परमात्मा का भी नाम है। वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। इस दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई भी चीज नाम रूप से न्यारी नहीं होती। जो शास्त्रों में कहा नाम रूप से न्यारा, तो परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है, उसका भी नाम है। और वो जब आते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं, मेरा नाम शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। और दूसरा उनका गुण है कि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं है। वो मानव शरीर लेते हैं, परंतु माता के गर्भ से उनका जन्म नहीं होता। शरीर लेना छोड़ना ये प्रक्रिया से न्यारे हैं। जिसको ही कहा जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं। उनका हमारे जैसा जन्म नहीं है, उनका अवतरण होता है। तो इसलिए क्योंकि उनका शरीर नहीं है, तो शरीर बदलने का सवाल ही नहीं है। और क्योंकि शरीर बदलता नहीं, तो नाम हमेशा क्या रहता है? सदाशिव। इसीलिए उनको कहते हैं सदाशिव। फिर वो क्या है, तो हमने भक्ति में उनके लिए गायन किया। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वो हर चीज में सागर है। हमने जो डे वन में देखा, आत्मा के 7 गुण, सतोगुणी आत्मा, वो सारे गुणों में वो सागर है। ओशन ऑफ पीस, प्योरिटी, पावर, हैप्पीनेस, नॉलेज, लव, ब्लिस, पवित्रता, शक्ति, शांति, खुशी, ज्ञान, प्रेम और सुख, इसका वो सागर है। हमको हमको यहाँ से लिबरेट करने आता है, मतलब मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए आता है। वो हम मनुष्य सृष्टि का बीज है, एटर्नल है, सदा ही है। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वैसे परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाता। तो इसका ये भी अर्थ होता है कि हम उसके वंश हैं, अंश नहीं। हम उसके वंश हैं, हम उसके अंश नहीं हैं। फिर वो है दिव्य दृष्टि दाता, गीता ज्ञान दाता। तो गीता का ज्ञान परमात्मा शिव ने आकर कलयुग के अंत में दिया। और वही गीता ज्ञान, यही गीता ज्ञान है जो आप अभी इस वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में सुनेंगे। यही गीता ज्ञान है। तो वो गीता ज्ञान दाता भी है, सत्य है, ट्रूथ है। ऐसे उनके बहुत सारे विशेषताएं हैं। और
परम भी है हमसे, क्योंकि उनका जो कर्तव्य है, वो जो कर्तव्य आके इस सृष्टि पर जब अवतरित होते हैं और वो कर्तव्य जो करते हैं, वो हम सभी में श्रेष्ठ है। इसलिए भी उनको कहा परम आत्मा। और क्योंकि हम उनको यहाँ पे पिता मानते हैं, तो हम उनको ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं प्यार से शिव बाबा। बाबा मीन्स फादर। वो हमारा पिता, हम उसके बच्चे, तो हम उनको कहते हैं प्यार से शिव बाबा। अब अगर हम कहते हैं कि वो परम पिता परमात्मा है, सभी आत्माओं का पिता है, तो वो तो ऐसा कोई होना चाहिए जो सभी धर्मों को मान्य हो। अगर हम कहें कि कृष्ण सभी का परम पिता परमात्मा है, तो शायद हिंदू धर्म वाले मान भी ले, परंतु बाकी धर्मों का क्या? क्रिश्चियंस मानेंगे? मुस्लिम्स मानेंगे? ज्यूज मानेंगे? नहीं। या फिर हम कहें राम है सबका परम पिता परमात्मा, तो फिर वही बात आती है, हिंदू एक बार मान भी ले, पर बाकी धर्म वाले नहीं मानेंगे। फिर अगर हम कहें जीसस है सबका परम पिता परमात्मा, तो क्रिश्चियंस शायद मान भी ले, बाकी सब मुस्लिम, हिंदू, जैन, सिख धर्म वाले नहीं मानेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी चित्र लगे हुए हैं, जिन जिनके भी, उनको कोई भी सर्वधर्म मान्य कह नहीं सकते, और इनमें से किसी को भी परम पिता परमात्मा कह नहीं सकते, क्योंकि इनमें से कोई भी हस्ती हर सर्वधर्म मान्य नहीं हो सकती। पर शिव बाबा, जो एक ज्योति बिंदु आत्मा है, जिसका अपना कोई मनुष्य तन नहीं है, जिनका अवतरण होता है मनुष्य तन, वो हम हमारे रीति लेते छोड़ते नहीं है, जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं, एक हमेशा ही ज्योति बिंदु है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे वो सर्वधर्म मान्य है, कैसे ही उसकी मान्यता सभी धर्मों में है। तो सबसे पहले हम आते हैं हिंदू धर्म में, जहाँ हम शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसको कहते हैं शिव ज्योतिर्लिंग। शिव नाम है, ज्योति रूप है, लिंग उसका सिंबल है, वो पूजा के लिए बनाया गया है। उसका असली स्वरूप तो एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जो आंखों से देखी भी नहीं जा सकती, पर पूजा के लिए इतना बड़ा लिंग बनाया। जैसे अगर हम देखें कि कहीं हमको महात्मा गांधी का स्टैचू दिख जाए, पुतला दिख जाए, तो हमको ये साफ पता है ना कि ये तो महात्मा गांधी का पुतला है, ये असली वाले महात्मा गांधी नहीं है, ये सिर्फ उनका पुतला है, रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर, हमको पता है। वैसे ही शिव ज्योतिर्लिंग, जो लिंग बनाया है, वो उनका सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, वो उनका असली रूप नहीं है। उस उनका असली रूप तो एक जस्ट अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, बीइंग ऑफ लाइट, ये उनका सत्य स्वरूप है। तो शिव ज्योतिर्लिंग की पूजा तो हमने हिंदू धर्म में करते ही आते हैं। फिर हमने देखा कि रामेश्वरम, राम का भी जो ईश्वर है, हम यहाँ देख रहे हैं कि राम के आगे एक शिवलिंग है और वो उनकी बैठ पूजा करते हैं। अभी आप सोचिए, अगर राम ही ईश्वर है, वो ही सर्वोच्च है, हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट पावर है, उनके ऊपर कोई है ही नहीं, तो उनको किसी और की पूजा करने की जरूरत तो है ही नहीं। तो मतलब राम का भी जो ईश्वर, वो है रामेश्वर। फिर कृष्ण के बारे में कहा कि गोपेश्वर, गोपेश्वर में कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की।
कृष्ण का भी जो ईश्वर, गोप का ईश्वर, गोपेश्वर, वो है शिव। फिर हम देखते हैं कि अमरनाथ, ये सारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और वहां जो नाम दिए हैं वो सारे कर्तव्यवाचक है। शिव ने आके अवतरित होके इस धरा पर जो कर्तव्य किए उसके वो प्रतीक है। तो अमरनाथ, अमर कथा सुनाते हैं और आत्माओं को अमर करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा शरीर लेती छोड़ती नहीं। आत्मा, ये तो कहना गलत है कि आत्मा मरती नहीं, ये तो नहीं है, शरीर तो मरता ही है। पर ये अमर कथा क्या सुनाते हैं, मतलब आत्मा को किस चीज का भय है। आत्मा को शरीर छोड़ने का भय लगता है। तो अमर कथा ऐसी कथा सुनाते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं कि जो आत्मा में शरीर छोड़ने का डर है, उस डर से वो मुक्त हो जाती है, तो जैसे अमर हो जाती है। तो ये है अमर कथा और अमरनाथ का सही अर्थ। फिर हम देखते हैं पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। सभी प्राणियों का, सभी पशुओं का वो नाथ है। फिर हम देखते हैं काशी विश्वनाथ, काशी में मंदिर है विश्वनाथ। अब मंदिर तो काशी में है, तो कहना चाहिए था काशीनाथ, पर वो पूरे विश्व का नाथ है, इसीलिए कहा विश्वनाथ। फिर सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने स्थापन किया था। सबसे पहला जो शिव का मंदिर भारत में बना वो है सोमनाथ। सोम रस पिलाता है। तो ये हो गई कुछ हिंदू धर्म में जो शिव की पूजा हम करते ही आते हैं। फिर हम देखते हैं इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती, पर जो उनका होली होली प्लेस है मक्का, वहां पे एक पत्थर है जिसका नाम है संगे अस्वद, जिसका रूप एक शिवलिंग के जैसे ही है, शेप आकार जो है वो शिवलिंग के जैसे है। और वैसे तो वो किसी मूर्ति की पूजा में उनकी श्रद्धा नहीं है, पर मक्का में जब वो जाते हैं तो इस शिवलिंग की इस शिवलिंग नहीं, इस जो संगे अस्वद है उसकी परिक्रमा करते हैं और उसको चूमते हैं और कहते हैं हे नूरे इलाही मेरी हज कबूल कर, और कहते हैं अल्लाह नूर है। तो जिसको हमने भगवान कहा, ईश्वर कहा, उन्होंने कहा अल्लाह। जिसको हमने ज्योति कहा, उसको उन्होंने नूर कहा, पर बात तो एक ही है। फिर आते हैं क्रिश्चियन धर्म में। तो जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं? जीसस क्राइस्ट कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ एंड गॉड इज लाइट। भगवान एक है, भगवान सत्य है, और भगवान ज्योति है। जिसको हमने ज्योति कहा, मुस्लिम धर्म में नूर कहा, क्रिश्चियन धर्म में लाइट कहा, बात तो एक ही है। और वो बहुत बार कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, या कहते हैं आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, कभी नहीं कहा आई एम गॉड। और उनकी उंगली ऊपर है, हम यहाँ फोटो में देख सकते हैं, पिक्चर में, इमेज में उंगली ऊपर है। फिर जो प्रॉफिट इब्राहिम होके गए, अभी ये इस्लाम धर्म की स्थापना इन्होंने की। एक्चुअल में ये फाउंडर फादर है तीन धर्मों के, इस्लाम मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। उनके दो बेटे हुए आइजैक एंड इश्माइल। तो आइजैक एंड इश्माइल के थ्रू उन्होंने इस्लाम धर्म की और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की है।
और कहते हैं उन्हें भी ज्योति का साक्षात्कार हुआ था। फिर हम आते हैं सिख धर्म में, गुरु नानक। उन्होंने तो बहुत लंबा चौड़ा हमने पहले भी देखा, इसी वीडियो में पहले देखा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत। एक ओंकार एक है, सत्य है, निर्भय है जिसको कोई भय नहीं, निर्वैर जिसका कोई शत्रु नहीं है, अकाल मूरत अजूनी सैभाव जो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। इतना उन्होंने डिटेल में भगवान के बारे में बताया है। और उनकी भी उंगली आप देखेंगे सामने इमेज में, तो उंगली ऊपर है। फिर हम आते हैं, अच्छा ये तो इनको तो काफी समय हो गया। फिर हम आते हैं साईं बाबा ने क्या कहा। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, और उंगली ऊपर, सारों की उंगली ऊपर है। तो किसी ने लाइट कहा, किसी ने ज्योति कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने परम पिता परमात्मा कहा, सुप्रीम बीइंग कहा। नाम भले ही आप अनेक रख दो, पर है तो एक ही, और वो है ज्योति बिंदु शिव निराकार। अब जब हम यहाँ कहते हैं निराकार, उसका ये मतलब नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई मनुष्य तन आकार नहीं है, मनुष्य रूपी शरीर नहीं है उनका। क्योंकि ज्योति का भी एक, ज्योति बिंदु, बिंदु का भी तो एक कुछ ना कुछ डॉट सर्कल जैसा तो होता ही है ना। तो निराकार का ये अर्थ नहीं कि आकार नहीं है, निराकार का अर्थ होता है मनुष्य तन वाला आकार नहीं है उनका। तो शिव बाबा का रहने का स्थान है परम धाम, सोल वर्ल्ड, जो हमारा भी रहने का स्थान है, जहां से हम आत्माएं नीचे उतरती है इस धरती पर पार्ट प्ले करने। ये मनुष्य शरीर धारण कर इस धरती पर जो बेहद का ड्रामा चल रहा है उसमें अपना पार्ट प्ले करने आती है परम धाम से। परम धाम है आत्माओं का घर, जिसे कहते हैं ब्रह्म महातत्व। तो यहाँ पे सिर्फ आत्मा, जैसे अंडे में सेल रहती है तो इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्मांड। तो शिव बाबा का ये रहने का स्थान है। तो भगवान इस धरती पर नहीं है, वो हमेशा इस धरती पर नहीं रहता, वो आता ही तब है जब उसका पार्ट प्ले करने का समय आता है। शिव बाबा का भी ड्रामा में एक पार्ट है, और जब वो पार्ट प्ले करने का समय आता है तब उनका इस धरती पर अवतरण होता है। उस समय तक वो यहाँ नहीं रहते। और अवतरण होने का ये मतलब नहीं है कि एक बार वो नीचे उतर आए हैं तो यही यही रहते हैं, नहीं। वो हमारे जैसे बंधे हुए नहीं है, वो कभी भी आ जा सकते हैं। तो शिव बाबा परमानेंटली कभी भी इस धरती पर नहीं रहता, अपना उनका आना जाना लगा रहता है। वो मूल परम धाम निवासी ही है, इसीलिए उनको कहते हैं परम आत्मा। परे ते परे धाम में, परम धाम में रहने वाला परमात्मा। तो वो अपना पाठ बजाते हैं और वापस परम धाम चले जाते हैं।
फिर आ जाते हैं पाठ बजाने, फिर वापस परम धाम चले जाते हैं। हमेशा यहाँ नहीं रहते, उनका निवास स्थान हमेशा ही परम धाम रहता है। और एक जो हिंदू धर्म में एक कंफ्यूजन है, वो है शिव और शंकर को लेके। क्योंकि हम आज बहुत बार देखते हैं जब महाशिवरात्रि आती है तो फोटो होती है शंकर जी की। तो पहले हम आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? आपकी क्या बिलीफ सिस्टम है, आपकी क्या मान्यता है इन दोनों को लेकर? तो हर एक की अलग अलग होती है, कोई कहते हैं ये दोनों सेम है, कोई कहते हैं नहीं जी अलग है। तो हम यहाँ देखेंगे ये दोनों सेम है या अलग अलग है। सो पहले देखते हैं जो हमारे राइट साइड में है, वो है शिव। वो है शिव का लिंग, और उसका कोई मनुष्य तन नहीं है, वो एक लिंग के आकार में है। उनके बाजू में है शंकर जी, जिनका एक मनुष्य तन है। ये तो हमारे जैसे दिखते हैं, आपके जैसे में हमारे जैसे दिखते हैं। शिव का मनुष्य तन नहीं है, शंकर जी का मनुष्य तन है। फिर हम देखते हैं ये जो है इनका नाम शिव है और इनका नाम शंकर है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, सदा ही कल्याण करते हैं। और शंकर जी के बारे में कहते हैं इनकी तीसरी आंख खुलती है तो विनाश होता है। फिर हमने डे वन में देखा था शंकर जी की रहने का स्थान है सूक्ष्म वतन। ये जो आ, ये पृथ्वी और परम धाम उसके बीच में जो वतन है, सटल रीजन, सूक्ष्म वतन, वो है शंकर जी का रहने का स्थान, सूक्ष्म वतन। और शिव का रहने का स्थान है परम धाम, सोल वर्ल्ड। इनके बारे में कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और शंकर देवताय नमः। और शिव को कहते हैं शिव परमात्मा नमः। शंकर जी देवता हैं, शिव परमात्मा है। देवी देवताएं अनेक होते हैं, परमात्मा एक होता है, भगवान एक होता है, अल्लाह एक होता है, गॉड एक होता है। देवी देवताएं डेटीज अनेक होते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि ये शंकर जी के सामने एक शिव की शिवलिंग रखा हुआ है, और बहुत बार उनको ध्यान करते हुए दिखाते हैं, मेडिटेशन करते हुए ध्यान में दिखाते हैं। और ध्यान किसका कर रहे हैं? तो सामने है शिव का लिंग। अब जस्ट इमेजिन करिए कि कोई कोई ऐसा होता है अपनी ही मूर्ति बना के अपनी पूजा करे या अपना ध्यान करे, ऐसा कोई होता है इस जगत में? नहीं ना। तो इसका अर्थ है ये दोनों अलग अलग हैं। और हम देखते हैं शिव के ऊपर ये तीन तीन लाइनें हैं, वो प्रतीक हैं तीन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, त्रिदेव। इन तीन देवताओं का प्रतीक है वो। और फिर उसके ऊपर एक बिंदी है, तो वो बिंदी है शिव। तो जब नाम अलग, रहने का स्थान अलग, काम अलग, कर्तव्य भी अलग है, एक विनाश करते हैं एक कल्याण करते हैं, एक देवता है एक परमात्मा है, रूप भी अलग अलग है। शंकर जी तो हमारे जैसे दिखते हैं, रहने का स्थान अलग, सब कुछ अलग अलग। तो ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं। एक्चुअल में शंकर रचना है, शिवजी रचयिता है। शंकर पुत्र है और शिव पिता है। वो हम सभी आत्माओं का पिता है, तो वो शंकर जी के भी पिता हैं।
शंकर जी उनकी रचना है। तो दोनों अलग अलग है, एक नहीं। पर हम मनाते भी क्या है? महाशिवरात्रि। महाशंकर रात्रि नहीं मनाते। तो ये महाशिवरात्रि किस बात का प्रतीक है? तो हम यहाँ देख रहे हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये कौन सी रात्रि है जो मना रहे? क्योंकि रात तो हर रोज होती है, हर 24 घंटे में रात दिन का चक्कर है। तो ये महाशिवरात्रि क्या है? ये कौन सी रात है? तो ये है कलयुग की घोर अंधेरी रात, जहां आत्माएं सब भटक जाती हैं, जहां दुनिया में भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार बढ़ा हुआ है। दुनिया एकदम तमो प्रधान है, सारी आत्माएं दुखी है, अशांत है, परेशान है। स्ट्रेस और टेंशन नॉर्मल है जीवन की। और कोई भी जैसे होप नजर नहीं आ रहा, कोई भी आशा नजर नहीं आ रही, एक आशा की किरण कहीं से भी नजर नहीं आ रही कि अंधियारा मिटे कैसे। ऐसी कलयुग की घोर अंधेरी रात में शिव का अवतरण होता है, जन्म नहीं। और वो हम आत्माओं को अपनी सत्य पहचान दे करके जगाते हैं और बताते हैं कि तुम में ये विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिन्होंने तुम्हें दुखी कर रखा है, जिनकी वजह से तुम दुखी हो। तो इन विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करनी है? ये मार्ग गीता ज्ञान के द्वारा शिव बताते हैं। ये गाइडेंस देते हैं हम आत्माओं को कि इन विकारों पर तुम विजय प्राप्त कर लो, तो तुम्हारी दुख और अशांति के सारे कारण मिट जाएंगे। अपने सत्य स्वरूप में टिक जाओ, तो तुम्हारी दुख और अशांति के सारे कारण मिट जाएंगे। ये सत्य गीता ज्ञान आकर हम आत्माओं को देते हैं। हम आत्माएं जो कुंभकर्ण की गहरी नींद में सो गई है, उनको आकर के जगाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। शिव का अवतरण होता है, हमारे जैसा जन्म नहीं होता है। वो मनुष्य तन नहीं लेते हमारे तरह, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका अवतरण होता है। और वो भी अत्यंत गुप्त रीति। जैसे गीता में कहा, उनका आना इतना गुप्त रीति होता है कि मूढ़मती मनुष्य उनके आने को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो आते ही एकदम बहुत गुप्त रीति है, प्रकृति को अधीन करके आते हैं, अर्थात पर काया प्रवेश करते हैं। और ये पर काया प्रवेश सिर्फ इन्होंने नहीं किया, आदि शंकराचार्य जिन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने कुछ समय तक एक राजा के तन में प्रवेश करके उस राजा का जीवन जिया। वो कहानी है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। पर उन्होंने भी परकाया प्रवेश किया था। और शिव भी आते हैं, परकाया प्रवेश करते हैं, मतलब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मनुष्य जो है इस धरती पर, उसके शरीर का आधार लेते हैं। और क्यों? क्योंकि उनका काम है इस कलयुग को परिवर्तन कर सतयुग लाना, इस भ्रष्टाचारी दुनिया को परिवर्तन कर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना। हम मनुष्य आत्माएं जो यहाँ फंस गई है, स्मृति भूल गई है कि मैं कौन हूँ, उन आत्माओं को जगाना और उन्हें अपने सत्य परिचय का याद दिलाना।
गीता ज्ञान देना। गीता ज्ञान के द्वारा वो मुझ आत्मा को जगाते हैं। तो इस कर्तव्य के लिए उन्हें एक तन की आवश्यकता पड़ती है। पर क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं, तो वो एक अत्यंत साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिसका नाम वो फिर रखते हैं ब्रह्मा। तो उनका अवतरण होता है जन्म नहीं। इसीलिए कहते हैं, भारत में ये प्रथा है कि शिवलिंग की जब स्थापना होती है किसी शिव के मंदिर में, तो वो जो लिंग है उसको ऊपर से लाया जाता है और फिर वो कलश बिठाया जाता है। और फिर दूसरे मंदिरों में चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, उनकी मूर्ति दरवाजे से आती है, पर शिव का जो लिंग है वो ऊपर से नीचे स्थापित किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब हम शिव के मंदिर में जाते हैं, उनके लिंग की हम पूरी परिक्रमा नहीं करते, सिर्फ 3/4 तीन चौथाई परिक्रमा करते हैं। बाकियों की हम 1 2 3 4 जितने भी हम चक्कर लगाते होंगे, पर 3 तो लगाते ही है मेजोरिटी बाकियों के मंदिर में। इनमें और इनमें फर्क क्या? क्योंकि वो सारे जन्म मरण के चक्कर में है, उन्होंने माता के गर्भ से जन्म लिया है। शिव का वैसा नहीं है, इसीलिए 3/4 परिक्रमा। और फिर हम अगर भारत में भी देखेंगे तो मेजोरिटी क्या, सारे ही मंदिर, एक शिव का मंदिर छोड़ा तो सारे मंदिरों में मूर्ति कैसी है, उसका रूप कैसा है? वो तो एक मनुष्य तन के मुआफिक मनुष्य शरीर जैसी मूर्ति होती है वहां पे। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बालाजी हो, गणपति हो, कोई भी हो, विठल हो, सबकी मूर्तियां मनुष्य शरीर रूपी मूर्तियां हैं। एक शिव का ही मंदिर है जहां पे लिंग है, मनुष्य तन वाला कोई भी आ, मूर्ति नहीं है, लिंग है। ये भी उसका प्रतीक है कि शिव का अवतरण होता है, जन्म नहीं। तो वो प्रकृति को अधीन करके पर काया प्रवेश करके आते हैं। और जो आत्मा इस भगवान के इस गुप्त रीति आने को पहचान लेती है, उसकी नैया पार होती है। तो परमात्मा शिव बाबा इस धरती पर आ चुके हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं इस कलयुगी सृष्टि को परिवर्तन कर सतयुग लाने का। और बहुत सी आत्माएं उन्हें पहचान चुकी है, उनके साधारण रीति आने को, उनके इस गुप्त रीति आने को पहचान कर उनसे अपना वर्षा ले रही। वर्षा कौन सा? आत्मा का वर्षा, अविनाशी वर्षा है सुख शांति का। ये वर्षा है जो आत्माएं परमात्मा से ले रही। तो वो हम आत्माओं को जगाने आया है, जागो जागो जागो, समय को पहचानो, समय परिवर्तन हो रहा है। कुंभकर्ण की नींद से जागो, कुंभकर्ण की अज्ञान की नींद से जागो। अपने को पहचानो, मुझे पहचानो, समय को पहचानो, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही चलने वाली नहीं है ज्यादा दिन और। तो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए परमात्मा आया है, मुझ आत्मा को जगाने आया है। मैं आत्मा जितना जाग जाऊंगी,
जितना उसके कर्तव्य में उसकी सहयोगी बनूंगी, उतना मुझ आत्मा को अनंत सुख शांति की प्राप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसका जो कंटेंट है वो पसंद आया है, और आप और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं और गहराई में जानना चाहते हैं, अपने सत्य परिचय के गहराई में जानना चाहते हैं, तो हमारा 7 डेज का बेसिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स है, जो ब्रह्मा कुमारीज के वर्ल्ड में 8,000 से भी ज़्यादा 140 देशों में सेंटर्स है। आप किसी भी अपने नज़दीकी सेंटर में जाके वहाँ ये कोर्स कर सकते हैं। 7 डेज का फ्री राजयोग मेडिटेशन कोर्स है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और गहराई में जाना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट द नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारीज सेंटर। ओम शांति।